कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। He is the young face of the Bharatiya Janata Party on the national scene. He is also a successful businessman and an enthusiastic sportsman who believes in serving the people starting from the lowest strata. He is Anurag Singh Thakur, MP from Hamirpur, Himachal Pradesh. Being the son of the Chief Minister of Himachal Pradesh, Professor Prem Kumar Dhumal, public service is a valuable inheritance for him. He believes in leading from the front, as was seen in the famous Ekta Yatra to Lal Chowk, Srinagar. Bharatiya Chhatra Sansad extends a warm welcome to these inspiring and energetic leaders, Anurag Singh Thakur. सत्र 5वां, राजनीति का हिस्सा बने, भारत का नेतृत्व करें। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और ईश्वर से कामना करता हूँ कि नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारतीय छात्र संसद में मुझे आने का न्योता मिला था, नहीं आ पाया। उसके कई कारण थे, क्योंकि पिछले वर्ष 12 जनवरी को जो युवा दिवस के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा कार्यक्रम हमने कलकत्ता से शुरू किया था। कलकत्ता से कश्मीर तिरंगे के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए एक यात्रा की हमने शुरुआत की थी कि कश्मीर में जो हमारे फौजी भाइयों के ऊपर पथराव हो रहा था, वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता था, उसके खिलाफ देश के युवाओं में राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए पिछले वर्ष मुझे उस यात्रा की शुरुआत करनी थी। मैं आप सबके बीच में नहीं आ पाया। इस वर्ष आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय छात्र संसद युवाओं को राजनीति में लाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। मैं सबसे पहले अपनी ओर से राहुल कराड़ जी का, प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ जी का और उनकी सारी टीम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस छात्र संसद का आयोजन किया है। मुझे लगता है पूरे देश भर में चर्चा होती है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या होगी। क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है जितने भी मुझसे पहले यहां पर जिन लोगों ने संबोधित आपको किया है और आपकी तरफ से जो जवाब आया है, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा साफ है। आज का युवा जागरूक है, देश में बदलाव लाने के लिए तैयार है। देश में जिस क्रांति की आवश्यकता है वो लाने के लिए अगर कोई तैयार है तो आज देश का युवा, आप इस मंच पे उपस्थित और इस सभा में उपस्थित आज देश का नौजवान अपनी ओर से तैयार है कि देश में बदलाव लाएंगे। लेकिन क्या केवल चुनाव लड़कर, एमएलए एमपी बनकर, जिला परिषद का सदस्य बनकर, मेयर बनकर, प्रधान बनकर ही बदलाव लाया जा सकता है? मेरे मित्र मधु गौड़ यास्की जी ने भी यह सवाल कहा। आखिर बदलाव कैसे लाए जा सकते हैं समाज में? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके जब 4 पहलुओं की हम बात करते, 4 स्तंभों की बात करते हैं, राजनीति, लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं, जुडिशरी की हम बात करते हैं और मीडिया की बात करते हैं। मुझे लगता है अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी के कंधों पर है तो राजनीतिज्ञों की। हर 5 वर्ष के बाद, कई बार तो 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद आपको चुनाव लड़ने जाना पड़ता है। आप उत्तरदायी होते हैं
कि आपने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कुछ काम किया, कुछ समाज में बदलाव लाए कि नहीं लेकर आए। जो एक बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स में पास होता है, शायद उसको वापस किसी एग्जाम में बैठना नहीं पड़ता। जो एक बार जज बनता है, शायद उसको वापस नहीं जाना पड़ता। जो मीडिया में आता है, शायद उसको उतना उत्तरदायी या उसको उतना जवाब नहीं देना पड़ता जितना एक राजनीति में आने के लिए देना पड़ता है। हम ये भी कहते हैं कि राजनीति थैंकलेस जॉब है, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताना चाहता हूं। शायद आप किसी कॉरपोरेट ग्रुप में काम करने, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपको अगर लाखों रुपए का बोनस मिले, तब भी आपको वो सुख नहीं मिलता जब आप अपने किसी फैसले के माध्यम से देखते हैं कि किसी गरीब के जीवन में आप बदलाव लाए हैं, किसी विधवा के जीवन में आप बदलाव लाए हैं, किसी आम आदमी को जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता उसकी आपने सुनी, आप बदलाव लाए हैं। तो वो सुख आपको शायद वो लाखों रुपए का बोनस भी नहीं दे सकता, जो आपको तब मिलता है कि आपके कदम ने किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई बदलाव लाया है। सो आई वुड लाइक टू से, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, यू हैव टू बर्न लाइक सन। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। बगैर मेहनत किए, बगैर इस राजनीति की जो भट्टी में कहूंगा कि इसमें हर रोज आपको जवाब देना पड़ता है, तपे बिना आप सफल नहीं हो सकते। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। और हम कई वर्षों से लगातार ये कहते हैं कि जो भारत में सबसे ज्यादा टैलेंट है वो विदेशों में चले गया, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पहले विदेशों में जाते थे, अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, लेकिन राजनीति में आने के लिए, पब्लिक पॉलिसी में आने के लिए, गवर्नेंस के सेक्टर में, सिविल सर्विसेज में आने के लिए भी आज कोई लोग तैयार नहीं है। शायद इसके लिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को और बाकी राजनीतिज्ञों को भी दोषी मानता हूं कि हम बहुत वर्षों तक शायद डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हर राजनीतिज्ञ करप्ट नहीं है। हर राजनीतिज्ञ केवल जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता। हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने अपनी सरकार वापस बनाई, अच्छा काम करके आम आदमी के जीवन में बदलाव लाकर उन्होंने वापस लोगों का समर्थन और सहयोग पाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पीछे मत हटिए, डरिए मत, ये मत सोचिए आएंगे तो क्या होगा, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। केवल टिकट पाकर हम राजनीति में बदलाव नहीं ला सकते। कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज में वो बदलाव लेकर आए। आप किसी भी विचारधारा के साथ जुड़ें, किसी भी पार्टी के साथ जुड़ें, लेकिन मन में ये संकल्प लेकर जाएं कि उस संगठन में, उनकी विचार में और इस देश के बदलाव में, इस देश में बदलाव लाने के लिए अगर कोई सही भूमिका निभा सकता है तो वो आप हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब आप तालियां मार रहे थे तब यह देखकर लगता था कि आप लोगों ने ठान लिया है कि हम आएंगे, राजनीति में आएंगे, बदलाव लाएंगे और भारत को महान शक्ति बनाएंगे। और आपके बीच में आकर मुझे यह खुशी होती है कि आज का युवा जागरूक है। आज के युवा ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम आएंगे, बदलाव लाएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है, सन 2012 हम स्वामी विवेकानंद जी की स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहे हैं। स्वामी जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले, लगभग 150 वर्ष पहले अमेरिका में जाकर जो भारत का नाम किया था, आज भी अगर आप अमेरिका जाएं तो जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें तो स्वामी विवेकानंद की बात जरूर आती है। अगर हम सब के लिए सही मायने में कोई यूथ आइकॉन है तो स्वामी विवेकानंद है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर उनकी स्वर्ण जयंती के, अगर हमने इसको युवा वर्ष के रूप में घोषित करना है, समाज में बदलाव लाना है, तो क्यों ना हम आज की अगर अखबार उठाकर देखें तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर 45.2%
बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कुपोषण का शिकार हैं, तो हम सबके लिए शर्म की बात है। लेकिन यही बात प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 7 वर्ष पहले भी कही थी। क्या बदलाव ला पाए? क्या उसमें कोई कमी ला पाए? केवल ये कहना कि हमारे लिए शर्म की बात है, मुझे लगता है इसका बीड़ा हमें उठाना पड़ेगा। HIV एड्स के केसेस देश में देखें, अगर भारत में HIV एड्स के केसेस को कम करना है तो हमें सरकार की ओर नहीं देखना चाहिए, हमें अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम इस वर्ष और अगले आने वाले 8 वर्षों तक 2020 प्रोग्राम हम ये लेकर चलेंगे कि अगले 8 वर्षों में हम HIV के केसेस को कितना कम करेंगे। हर वर्ष हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, देश में HIV के केसेस को कम करेंगे। हमारे देश में ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस अभियान कौन चलाएगा? MPs, MLAs, जिला परिषद मेंबर, हम क्यों नहीं? क्या हम ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश में अधिकतर बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि अधिकतर लोग हाथ धोए बिना भी खाना खाते हैं। अधिकतर बीमारियां गंदगी से फैलती हैं। क्या हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम बस्तियों में जाएं, हम अपनी कॉलोनीज में जाएं, अपनी बिल्डिंग में जाएं और चंद लोगों को इकट्ठा करके कहें कि दिन में कम से कम 6-7 बार अपने हाथ धोएंगे ताकि गंदगी को कम किया जा सके। हाथ साफ होंगे तो आप भी साफ होंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं? छोटे छोटे बदलाव हैं। मुझसे पहले एनवायरनमेंट पर शायद पचौरी जी यहां पर बात कर रहे थे। हम सब लोग सरकार की ओर देखते हैं कि सरकार क्या बदलाव लाएगी, कौन सी पॉलिसी में बदलाव आएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका AC 18 डिग्री पर चलता है तो उसको 25 डिग्री पर चलाइए। अगर आप आम बल्ब यूज करते हैं तो CFL बल्ब यूज कीजिए। अगर आप एक कॉमन पूल में कार को चलाएंगे तो शायद उससे लाभ मिलेगा। रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को बंद कर देंगे तो फर्क पड़ेगा। टायर में हवा ठीक होगी तो फर्क पड़ेगा। एक सैपलिंग, एक पौधा भी हर वर्ष लगाएंगे और 2 वर्षों तक उसका ख्याल रखेंगे, तब भी आप बहुत योगदान दे सकते हो। आपको किसी सरकार की ओर देखने की जरूरत है। किसी सरकार की ओर मत देखिए, अपने अंदर देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं राजनीति में आया, मुझसे पहले कहा गया कि शायद मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप 555 जो लोकसभा 545 जो लोकसभा के सांसद हैं, उनके सरनेम्स देखिए। मैं तो अपने पिता का सरनेम भी इस्तेमाल नहीं करता। वो प्रेम कुमार धूमल लिखते, मैं अनुराग सिंह ठाकुर लिखता और 9वीं कक्षा से लिखता हूं। पहले क्रिकेटर बनने की ठानी थी कि देश के लिए खेलूंगा। अपने प्रदेश का नेतृत्व किया, ऑल इंडिया चैंपियन रहे, हर ग्रुप में रहे। और जब 25 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो विरासत में वो क्रिकेट संघ मिला जिसने कभी एक मैच नहीं जीता था। 5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश की टीम को रणजी ट्रॉफी का प्लेट ग्रुप का ऑल इंडिया चैंपियन बनाकर दिखाया है। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कही। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को रेनोवेट करने के लिए 960 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो स्टेडियम बना हुआ था केवल रेनोवेशन पर 960 करोड़ रुपया। मैंने हिमाचल पर पहाड़ को काटकर, जहां पर 3 गुना ज्यादा कीमत आती है, उसको काटकर केवल 60 करोड़ रुपए में दुनिया का वो स्टेडियम बनाया जिसको IPL के मैचेस के दौरान 86% लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। केवल अपने पिताजी के नाम पर नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। सबसे पहली मुहिम कोई शुरू की तो कश्मीर में जो पथराव हो रहा था उस पर भारत के युवाओं में राष्ट्र निर्माण, अपने तिरंगे के सम्मान के लिए। मैंने कोई अपनी पार्टी के वोट बैंक के लिए नहीं, इसलिए कि जब आपको अपने राष्ट्र से प्यार होगा, आपको अपने तिरंगे से प्यार होगा, आप अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होंगे, तो आज मैं फख्र के साथ ये कह सकता हूं, इस देश का नौजवान जागरूक है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और देश में बदलाव लाने के लिए तैयार है। इस देश को पीछे कोई नहीं छोड़ सकता। आज अगर देश को महान शक्ति बनाने के लिए कोई तैयार है तो वो आप हैं, इस देश का नौजवान है। और मैं फख्र के साथ राहुल जी यहां पर कह सकता हूं, प्रोफेसर साहब ये कह सकता हूं, आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये आपने एक ऐसा पौधा लगाया है जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पैसा बनाने में लगे हैं, केवल पैसा,
कितने हजार स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन आपने उनसे हटकर एक नया प्रयास किया है। शिक्षा भी देते हैं और इन युवाओं को कि किस तरह से ये भविष्य के नेता होंगे, ना केवल एमएलए एमपी होंगे, चाहे एनजीओ चलाएं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के संगठन में जुड़कर ये उसके सिस्टम में बदलाव लाएं, चाहे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म लाएं। मधु जी ने कहा जो अपनी अच्छी प्रैक्टिस छोड़कर अमेरिका से वापस आए तेलंगाना की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज में राजनीति में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, मैं फक्र के साथ इस मंच से कह सकता हूं, चाहे वो सुप्रिया सूले जी हो, मधु जी हो, मैं हूं, सचिन पायलट हो, कोई भी हो, हम वो युवा सांसद हैं जिन्होंने मेल न्यूट्रिशन पर सबने इकट्ठे आकर, कुपोषण पर सभी पार्टियों के नेताओं ने इकट्ठे आकर काम शुरू किया था। और ये जो हंगामा रिपोर्ट कल प्रधानमंत्री जी ने दी, ये किसी और की हुई नहीं, हम सब एमपीज की हुई जो युवा सांसद हैं उन्होंने ये काम किया। पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर हमने काम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में हम करने वाले हैं। इसलिए मैंने इस मंच से ये नहीं कहा कि आप युवा मोर्चा के साथ आकर जुड़िए, मैंने केवल इतना कहा है जो प्लेटफॉर्म आपको ठीक लगता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का ठीक लगता है, जो विचारधारा आपको ठीक लगती है उसको चुनिए और एजेंट ऑफ चेंज आप वो बदलाव लाइए। केवल एक लाइन कहकर मैं वो खत्म करूंगा, एक शेर पढ़कर मैं वो खत्म करूंगा। मैं चाहूं तो निजाम में कहूं बदल ला लो, शफकत ये बात मेरे बस में नहीं, उठो आगे बढ़ो नौजवानों, ये लड़ाई हम सब की है, 2-4-10 की नहीं, 2-4-10 की नहीं। अगर भारत को महान शक्ति बनाना है तो वो हर भारतीय की जिम्मेदारी है। करप्शन पर, कुपोषण पर और बाकी मुद्दों पर केवल उंगली सरकार की ओर उठाने पर, राजनीतिज्ञों की ओर उठाने से काम चलने वाला नहीं। एक उंगली अगर हम उनकी ओर उठा रहे हैं तो 4 अपनी ओर हो रही है, और 4 अपनी ओर इसलिए है कि आप उनसे ज्यादा योगदान दे सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं आज का युवा तैयार है अपना योगदान देने के लिए। आज वो ब्रेन ड्रेन जो हम कहते थे कि विदेश में जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहा है, आज का युवा केवल अच्छी नौकरी पाने के लिए नहीं। और मैं सिर्फ एक लाइन में कहकर खत्म करूंगा कि किसी भी अच्छी कंपनी में काम कीजिए, लेकिन कोई आपको यह नहीं रोकता कि हफ्ते में एक दिन आप ऐसा चुन लीजिए कि 2 घंटे आपने समाज के लिए देने हैं। आपके वो 2 घंटे इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत उपयोगी होंगे और ये देश आपका कर्जदार रहेगा, मुझे लगता है, आपके योगदान के लिए। अगर आप वो 2 घंटे समाज के बदलाव के लिए देंगे, मैं आशा करता हूं आप इस समाज में बदलाव लाने के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में अगर कोई क्रांति आई है, चाहे वो अरब वर्ल्ड की बात कर लें या हम पूरे इतिहास की बात देख लें, अगर क्रांति कोई लाया है तो उस देश का युवा लाया है। अगर भारत में भी कोई क्रांति लाएगा तो आप लाएंगे, इस देश का युवा लाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमआईटी का, राहुल जी का, प्रोफेसर साहब का, विश्वनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र